ओम शांति। ओम शांति। 24 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत ही अभिमानी नहीं बनना है। बाबा ने कहा, तुम्हें देह भान में बिल्कुल नहीं आना है। जब तुम देही अभिमानी बन जाएंगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और आधा कल्प फिर कोई भी पाप नहीं होगा बच्चों। जब तुम देही अभिमानी, देह भान होता है अहंकार, और देही अभिमानी होता है मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा, अब अपने को निराकारी आत्मा समझकर निराकार अपने शिव परम पिता परमात्मा को याद करो, मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा, याद से ही सब विकारी कर्मेंद्रियां वश होंगी और तुम कर्मातीत अवस्था को पालोगे। बाप समझाते हैं, अपने साथ बहुत बहुत मेहनत जरूर करनी है। विश्व का मालिक अगर बनना है तो मेहनत और बगैर थोड़े ही कोई काम होता है। जब देह अभिमान में आते हो बच्चों, तभी कुछ ना कुछ तुमसे पाप होता है। तो अब बच्चों, ये पढ़ाई अब थोड़ा समय मिलेगी। अब सबको वापस चलना है। अगर बाबा के याद करना है तो शिवालय में रहना है, शिव बाबा के साथ, भगवान के साथ, अपने परम पिता के साथ अगर रहना है तो आत्मा बनकर अपने हर कर्म करो। मन बुद्धि का खेल है। बाबा ने कहा, अब सबको मेरे साथ रहना है, शिवालय में रहना है मेरे साथ, क्योंकि बहुत सालों से तुम सब बिछुड़े हुए थे। इसीलिए अब मैं आया हूँ कलयुग के अंत में, ये संगम युग में आकर के तुमको, इस भीड़ से मैंने तुमको ढूंढा है। कलयुग में काली रात होती ना, काला दिन भी होता है। तो बाबा ने कहा, इस अंधेरी रात में मैंने तुम्हें हाथ पकड़कर ढूंढा है। तो अब तुम्हें हम अपने साथ रखेंगे बच्चों, क्योंकि तुम तभी सुधरोगे जब तुम मेरी उंगली पकड़ के रहोगे और मेरी श्रीमत पर चलोगे। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों, तुम अब आत्मा समझकर परम पिता के साथ रहो। इसलिए ज्ञान को बड़ी अटेंशन से सुनना और धारण करना है। बाबा ने कहा, सुनो और अमल करो, परंतु इसमें पवित्रता है मुख्य बच्चों। पवित्र नहीं बनोगे तो धारणा कैसे मिलेगी। इस कार ने ही सबको वर्थ नॉट ए पैनी बना दिया है। अब शिवालय में चलना है तो यह एक जन्म बच्चों बहुत पवित्र बनो, बहुत ही सुंदर बन जाओ, कंचन जैसे, सोने की जैसे अगर पीतल भी गिर गया रोड पे तो लोग सोचते हैं ये सोना ही, झट से उठा लेते हैं। तो प्यार है सोने से। इसीलिए तुम कंचन बन जाओ, सोने जैसे बन जाओ। तो इन विकारों की जरा भी कशिश नहीं होनी चाहिए। जब तुम पवित्र बन जाओगे, कमल पुष्प समान बन जाओगे, तो बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को मेरे साथ रहना है तो मुख उस तरफ हो और टांगे इस कलयुग की तरफ करनी है। बाबा ने कितने प्यार से बताया कि बच्चों, टांगे कलयुग की तरफ करनी है और मुंह किधर की तरफ करना है, बाप की तरफ करना है, क्योंकि कलयुग को लात मार के भगाना है। कलयुग अंधियारे से उजियाले में आना है बाप की उंगली पकड़ के, तो मुख उनकी तरफ करना है। बाबा ने कहा, मुख मेरी तरफ करो, टांगे कलयुग की तरफ करो, तब तुम पवित्र बनोगे। और कुछ बाबा ने कहा, इसलिए कभी ऐसे मांगना नहीं चाहिए कि ताकत दो, शक्ति दो। बाबा ने कहा, जब तुम भगवान के बच्चे यानी तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मांगने की क्या दरकार है। जब तुम बाबा के हो, भगवान के बच्चे हो, तुम्हारा बाप मैं हूँ, परमपिता मैं हूँ, तो तुम्हें तो हर चीज़ बहुत अथाह है। बस लेने की तुम्हें युक्ति चाहिए। कैसे लोगे? प्यार से लोगे ना, प्यार से लो। जब तो हमारी श्रीमत पर चलोगे, हर कर्म करने के पहले मुझे याद करोगे, तो मैं झट से आ जाऊंगा और तुम्हारा हाथ पकड़ के हर कर्म कराऊंगा। इससे तुम पवित्र बनते जाओगे और कीचड़ से ऊपर सतयुग में आ जाओगे। तो बाबा ने कहा, इसलिए तुम्हें योग बल से तुम इतनी शाहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार भी नहीं रहती।
बाबा ने कहा इस याद से तुम 21 जन्म सुंदर बन जाओगे। तो मेरे मीठे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा। बाप नहीं होगा तो तुम भी निराश हो जाओगे, काले बन जाओगे। और काली चीज़ किसी को अच्छी लगती? अंधेरा अच्छा लगता है? नहीं। बाबा ने प्रश्न में पूछा है कि बच्चों, प्रश्न में कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी तुम मेहनत कर रहे हो? कर्मातीत स्थिति की समीपता की निशानी क्या है बच्चों? उत्तर में बाबा ने कहा, ध्यान से सुनो। कर्मातीत बनने के लिए तुम्हें याद के बल से अपनी हर कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करनी है। अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाएंगी। यह है बच्चों बहुत ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग सुगंधित और शीतल होते जाएंगे। उनसे विकारी बाश माने बदबू निकल जाएगी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। बस बाबा ने कहा बस मन बुद्धि का खेल है। जिस तरीके से यही वशीकरण मंत्र है। अगर तुमने मन बुद्धि को अपने बस में कर लिया तो तुमने जानो वशीकरण मंत्र सीख लिया है। फिर शिव बाबा भगवान कहते हैं परमपिता कि यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो बीज जैसा बीज बोगे वैसा फल निकलेगा। तो क्यों ना तुम अच्छा बीज बो, अपने मनसा वाचा कर्मणा से अच्छी सोच रखो, अच्छा सबका साथ दो, अच्छी सोच, किसी के मन के ख्याल बुरा नहीं आना। फिर बाबा ने कहा तुमको ऐसा पवित्र बनना है जो सृष्टि हाल देंगे। बोलो भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, जिससे दुख पाया है अब पावन दुनिया में चलना है। सबको बताओ, तुमको हाल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। बाद में कहोगे मुझे मालूम नहीं था, ये कब हुआ, हम भी मिलते, हम भी ज्ञान सुनते। तो बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सोनार भी है और धोबी भी है, कारीगर भी है। बाबा ने ये ब्रह्मा बाबा ने कहा देखो भगवान सोनार, धोबी, कारीगर। धोबी ऐसे है क्योंकि गंदे मन में ख्याल आते हैं तो बाबा की याद करते करते भगवान की श्रीमत चलते चलते सारी आदतें अच्छी हो जाती हैं, कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। धारणा में बाबा ने बताया बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। कहा तुम लाइट हो, माइट हो, भगवान के बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होकर एक बल्ब से बहुत दूर दूर तक उजाला जाता है, इस तरीके से तुम आत्माएं लाइट माइट हो। जब माइट होगी तभी किसी को माइट बनाओगे। अपन ने कहा वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो, यही मनसा सेवा है। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्लोगन में इस पॉइंट को जरूर याद करना कि अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइक बनो और दूसरी आत्माओं को मन बुद्धि से माइक बनाओ। फिर बाबा ने कहा मेरे प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, सिखी लगे बच्चों, ओम शांति। हम बच्चों को बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते कि हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड